हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे जो जेएससी रांची झारखंड टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 14.1। 14.1 में कुछ फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। उसको सबसे पहले यहाँ पर संक्षिप्त में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, त्रिभुज की परिमाप बराबर होता है तीनों भुजा का योग। त्रिभुज ऐसा रहता है ट्रायंगल। अगर इसका परिमाप निकालना है तो तीनों भुजा, ये हो गया पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, तीनों भुजा का हम लोग योग कर देते हैं, तब त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। फिर देखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, जिसको शॉर्ट में एल इंटू बी बोलते हैं। एल मीन्स होता है लंबाई, बी मीन्स होता है चौड़ाई। उसके बाद देखिए वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुनी चौड़ाई, परंतु वर्ग में तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं भुजा गुना भुजा, या फिर भुजा गुनी भुजा बराबर हो जाता है भुजा स्क्वायर। ठीक ना, भुजा स्क्वायर हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल, और उसको हम लोग शॉर्ट में ए स्क्वायर लिखते हैं। ए मतलब होता है भुजा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुनी चौड़ाई। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज ऐसा रहेगा, और यहाँ पर हम लोग एक लंब डालेंगे। लंब डालने का मतलब यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। फिर ये हो जाएगा हमारा ऊंचाई, और ये हो जाएगा आधार। तो ऊंचाई और यहाँ पर जो आधार है उसको गुना करके हम लोग 1/2 से फिर से गुना कर देंगे, तो निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर देखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त कुछ इस तरीके से रहता है, गोल। वृत्त का परिधि मतलब वृत्त का परिमाप को ही वृत्त की परिधि कहा जाता है। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, और पाई का मान हम लोग 22/7 लिखते हैं। अगर बुक में 3.14 दिया हुआ रहेगा तो वो लिखेंगे, और कुछ नहीं दिया हुआ है तो लिखेंगे 22.7। फिर लिखना है, देखिए त्रिज्या। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ठीक ना। अब देखिए वृत्त है, वृत्त का यहाँ पर सेंटर पॉइंट होता है केंद्र। यहाँ से लेकर यहाँ तक को बोलते हैं त्रिज्या, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को बोलते हैं पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास। तो जब हम लोग को त्रिज्या निकालना रहता है तो व्यास का हम लोग आधा कर देते हैं, व्यास को 2 से भाग देते हैं, तब त्रिज्या निकल जाता है। उसके बाद देखिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr स्क्वायर। यहाँ पर r मतलब त्रिज्या हो गया, और पाई मतलब 22/7। चलिए देखते हैं प्रश्नावली को। पहला नंबर का सवाल देखिए, निम्न आकृति के परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आकृति दिया हुआ है, देखिए इसका परिमाप हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग आकृति में क्या क्या है। देखिए एक यहाँ पर त्रिभुज है, ठीक ना। उसके बाद एक यहाँ पर अर्धवृत्त है। हम लोग सबसे पहले 2 को 2 से जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो अर्धवृत्त है इसका हम लोग परिमाप निकाल देंगे, तो आकृति का परिमाप निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग को अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए हम लोग को त्रिज्या की जरूरत पड़ता है, और यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अभी त्रिज्या निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। हम लोग फॉर्मूला देखे तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। तो यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 2.8 बटे 2। फिर इसको हम लोग काट देंगे तो हो जाएगा 2 एका 2, फिर 2 एका 2, पॉइंट 2 चौके 8, 1.4। ये हो गया हमारा त्रिज्या। अब लिखते हैं आकृति का क्षेत्र, आकृति का परिमाप। आकृति का परिमाप बराबर, सबसे पहले यहाँ पर 2 को 2 से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 जोड़ 2, फिर जोड़ देकर यहाँ पर अर्धवृत्त है। ठीक ना। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, πr।
देखिए यहाँ पर वृत्त का परिमाप देखिए, सबसे पहले समझिए पाई आर कहाँ से है। वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक ना। और अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त को करेंगे अर्धवृत्त का परिमाप बराबर हो जाएगा 2 पाई आर/2। अब देखिए ये दो कट गया, तो अर्धवृत्त का परिमाप आ गया पाई आर, तो यहाँ पर पाई आर है। वृत्त हमारा ऐसे होता है और अर्धवृत्त आधा वृत्त को बोलते हैं अर्धवृत्त, इस तरीके से। तो यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई आर। अब मान रखते हैं, देखिए 2 और 2 को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, जोड़ यहाँ पर पाई मतलब होता है 22/7, उसके बाद गुना आर मतलब होता है त्रिज्या दिया हुआ है 1.4। उसके बाद अभी देखिए 7 और यहाँ पर 1.4 है, कट जाएगा, 7 × 7, 7 दूना 14, यहाँ पर पॉइंट। अब इसको हम लोग सबको जोड़ देंगे, 4 जोड़ यहाँ पर देखिए 22 को 0.2 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 4.4, 22 दूना 44, और एक संख्या के बाद पॉइंट है इसलिए एक संख्या के बाद यहाँ पॉइंट। अब इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, 4.00 फिर 4.4 फिर 0, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर 4.8 हो जाएगा, मतलब 8.4, तो इसको लिखेंगे 8.4 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर का आकृति। देखिए एक यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर वृत्त का चौथा भाग दिया हुआ है, ठीक ना। वृत्त इस तरीके से रहता है, इसका बस एक भाग, ये वाला भाग को दिया हुआ है, तो हम लोग वृत्त का परिधि में 1/4 गुना कर देंगे, तब चौथा भाग निकल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम लोग आकृति का परिमाप बराबर, आकृति का परिमाप बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक वर्ग है तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग का परिमाप जोड़, यहाँ पर देखिए वृत्त का एक चौथा भाग है, ठीक ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2πr/4। अब इसको हम लोग काट देंगे, 2 × 2, 2 दूना 4, तो πr/2 हो गया। अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुनी भुजा, ठीक ना, 4 गुनी भुजा जोड़ πr/2। अब इसका हम लोग फिर से मान रखते हैं, 4 गुनी, देखिए भुजा कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 जोड़, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 22/7, 22/7 गुना आर का मान दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आर का मान दिया हुआ है, ये वृत्त का त्रिज्या है तो 7। उसके बाद फिर से यहाँ पर 2 है तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 7/2। फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 7 और 7 कट जाएगा, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, यहाँ पर 11 बच गया। अब हम लोग 4 × 7, 7 चौके 28 हो जाता है, जोड़ यहाँ पर 11 और यहाँ पर 1 है तो 11 का 11 हो जाएगा, लिख देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। 28 में 11 जोड़ेंगे हम लोग, सबसे पहले 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 39 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए तीसरा नंबर का आकृति कुछ इसके जैसा है। यहाँ पर देखिए एक ये वाला एक अर्धवृत्त है,
फिर यहाँ पर फिर से इधर एक अर्धवृत्त है, दोनों को यहाँ पर ले आएंगे तो एक बन जाएगा पूरा का पूरा वृत्त बन जाएगा, ठीक ना। लेकिन वृत्त का जब हम लोग परिधि निकालते हैं या वृत्त का परिमाप तो केवल ऐसे राउंड राउंड का ही परिमाप निकलता है। यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन है और यहाँ से लेकर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन है, तो आकृति का परिमाप जब निकालेंगे तो लिखेंगे हम लोग वृत्त का परिधि जोड़ 14 जोड़ 14, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा लाइन खींचा हुआ है। तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग आकृति का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि और वृत्त का परिमाप एक ही चीज होता है। वृत्त की परिधि जोड़ यहाँ पर 14 जोड़ 14, 14 जोड़ 14। अब चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। वृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई r, उसके बाद यहाँ पर जोड़ 14 और 14 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। अब यहाँ पर देखिए 2 गुना पाई का मान हो जाता है 22/7, फिर r का मान यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है और यह व्यास है, ठीक ना। तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, तो 14/2 हो जाएगा इसका त्रिज्या। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्रिज्या बराबर 14/2, ठीक ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आधा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा त्रिज्या, 2 से भाग दे देते हैं। त्रिज्या बराबर 14/2 हो गया। अब इसको हम लोग 28 से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर कट जाएगा 7 का 7, 7 दूना 14, फिर यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट गया, हमारे पास बच गया है 22 गुना 2, 22 गुना 2 जोड़ 28। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। 22 दूनी 44 जोड़ 28। अब देखिए 4 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, हाथ में 1, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 72 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथा नंबर पर। चौथा नंबर देखिए यहाँ पर एक आयत दिया हुआ है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर एक अर्धवृत्त को डाला हुआ है आयत में। यहाँ पर नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आकृति का परिमाप बराबर, यहाँ पर एक आयत है, आयत का परिमाप। अब देखिए आयत का परिमाप में हम लोग कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर जब आयत का परिमाप निकालते हैं तो ये भी निकल जाता है ना, लेकिन यहाँ पर इसको तो नहीं निकालना है, इसलिए हम लोग -2.8 लिख देंगे। यहाँ पर -2.8, क्योंकि हम लोग इतना सा माइनस कर रहे हैं, इसका जरूरत नहीं है हम लोग को। ये वाला भुजा यहाँ से लेकर यहाँ वाला भुजा का जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक अर्धवृत्त है, ठीक ना। जोड़ अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आयत का परिमाप होता है 2 गुनी लंबाई जोड़ चौड़ाई 2 × L + B -2.8, फिर प्लस यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप पाई r। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यहाँ पर देखिए लंबाई हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.8 दिया है, तो ऊपर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2.8 हो जाएगा, 2.8 जोड़। अब b मतलब चौड़ाई, चौड़ाई दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5, उसके बाद फिर -28, फिर यहाँ पर जोड़ पाई 22/7, फिर गुना r का मान हो जाएगा यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास है तो r का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा बीचों बीच, ठीक ना।
2.8 को हम लोग 2 से भाग दे देंगे। 2.8 को हम लोग 2 से भाग दे देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2.8 में 1.5 जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए रफ में जोड़ते हैं हम। 2.8 जोड़ 1.5, यहाँ पर 8 5 13 हो गया, दशमलव हो गया, फिर 2 और 1 3 और हाथ में 1 था उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, तो 4.3 हो गया। 2 गुना 4.3 माइनस यहाँ पर 28, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 7 1 7, 7 चौके 28, तो यहाँ पर 0.4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है। और ये दोनों भी कटेगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, ऊपर बच गया 11। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जोड़ तो हो गया है 11 गुना 0.4, ये वाला 11 है और गुना यहाँ पर है फिर 0.4 यहाँ पर है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग 4.3 में 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 86 और यहाँ पर दशमलव लगेगा क्योंकि एक संख्या के बाद दशमलव है। फिर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर पॉइंट छूट गया था, फिर 2.8 प्लस। अब हम लोग 11 में गुना करेंगे 0.4 तो हो जाएगा 4.4। अब हम लोग 8.6 में 2.8 घटा देते हैं। 8.6 में हम लोग घटाएंगे 2.8 तो बचेगा हमारे पास 8 और यहाँ पर बच गया 5। तो इस तरह 5.8 फिर जोड़ 4.4। इसके बाद हम लोग इसको जोड़ देंगे दोनों को, तो यहाँ पर जोड़ते हैं प्लस 4.4। अब देखिए 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, उसके बाद दशमलव, और यहाँ पर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 9 और हाथ में 1 है उसको जोड़ देंगे तो 10। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 10.2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए पांचवा नंबर में एक आयत जैसा कुछ आकृति है और यहाँ पर एक अर्धवृत्त है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग आयत का परिमाप तो निकालेंगे ही, परंतु यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर को घटा देंगे। आयत का परिमाप में हम लोग 7 सेंटीमीटर को घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं खींचा हुआ है, ठीक ना। और उसमें हम लोग देखिए यहाँ पर एक अर्धवृत्त है, हम लोग अर्धवृत्त को जोड़ देंगे। तो चलिए लिखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। आकृति का परिमाप बराबर, यहाँ पर देखिए एक आयत है, ठीक ना। आयत का परिमाप माइनस यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है उसको माइनस कर देंगे 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस यहाँ पर एक अर्धवृत्त है, ठीक ना, तो उसको लिख देंगे अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप। अब अर्धवृत्त में देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हमारा व्यास है, मतलब डी है, और आर का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिज्या बराबर, देखिए व्यास है 7 तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2, ठीक ना, ये सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर आयत का परिमाप हो जाएगा 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, फिर माइनस 7, फिर जोड़ यहाँ पर अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा पाई आर। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 2 गुना लंबाई हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 14, ठीक ना, तो 14 जोड़, और हमारा चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, 8, फिर माइनस 7, फिर जोड़
पाई, पाई का मान होता है 22/7। फिर आर का मान यहाँ पर हम लोग निकाले हैं, देखिए 7/2, 7/2। अब ये 7 कट गया, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 हो गया कैंसिल, 11 बच गया। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। 2 गुना 14 में 8 जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 22। उसके बाद हम लोग -7, फिर यहाँ पर जोड़ 11 है। यहाँ पर देखिए 22 में 2 गुना करेंगे तो 22 दूनी 44, फिर -7 जोड़ 11। अब हम लोग यहाँ पर 44 में हम लोग 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55, और 55 में -7 कर देंगे, 55 में -7 कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो इस तरह 48 सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग दूसरा नंबर पर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का सवाल है छायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए एक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बड़ा सा आयत है और उसके अंदर एक छोटा आयत है, ठीक ना। अगर हम लोग बड़ा आयत का क्षेत्रफल में छोटा आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर आकृति का क्षेत्रफल बराबर आकृति का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर एक बड़ा आयत है, ठीक ना। तो लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस यहाँ पर एक अंदर छोटा आयत है, छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल बराबर देखिए बड़े आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुनी चौड़ाई, ठीक ना। तो L गुना B, फिर यहाँ पर माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल भी हो जाएगा हमारा L गुना B, L गुना B। अब देखिए यहाँ पर बड़ा आयत में देखिए जो लंबाई है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है और उसका दिया हुआ है मान यहाँ पर 40 मीटर। लिखते हैं हम लोग 40 गुना, अब चौड़ाई देखिए B चौड़ाई हुआ है यहाँ पर 30, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, 30 लिख देंगे माइनस। अब देखिए L क्या होगा, बड़ा आयत का तो यहाँ से यहाँ तक 40 हम लोग 40 मीटर लिख दिए हैं, लेकिन छोटा वाला जो आयत है उसका लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर। तो 40 मीटर में हम लोग यहाँ 1 मीटर और यहाँ पर 1 मीटर घटा दें तो छोटा जो आयत है उसका लंबाई मिल जाएगा। तो हम लोग 40 में यहाँ 1 मीटर और यहाँ पर 1 मीटर टोटल 2 मीटर घटा देंगे तो हो जाएगा 38 मीटर। इसलिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 38 मीटर। इसको लिखते हैं 38 मीटर गुना, अब B मतलब चौड़ाई, चौड़ाई में भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है। तो 30 मीटर में हम लोग 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे घटा देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हो जाएगा 28 मीटर, ठीक ना। तो 28 मीटर को यहाँ पर गुना कर देते हैं। अब देखिए हम लोग 40 में 3 गुना करेंगे तो 4 तिया 12, फिर 2 0 1200 हो गया माइनस। अब हम लोग 38 में 28 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1064, ठीक ना। अब हम लोग 1200 में 1064 घटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 136 मीटर स्क्वायर। तो 136 मीटर स्क्वायर यही हो गया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर का सवाल है। यहाँ पर एक आयत है, ठीक ना, और इधर एक अलग से त्रिभुज है। तो छायांकित दोनों भाग में किया हुआ है, इधर भी छाया किया हुआ है इधर भी छाया किया हुआ है। तो दोनों का हम लोग क्षेत्रफल निकाल देंगे। यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुनी चौड़ाई प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर देखिए आयत है, ठीक ना, ये वाला एक आयत है तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा, इधर 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी एक 90 डिग्री होगा, और यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई, ये होता है। अब हम लोग मान रखेंगे इसमें लंबाई, आयत का लंबाई देखिए यहाँ पर 8 मीटर है, ठीक ना, इसलिए हम लोग लिखेंगे 8। उसके बाद देखिए चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ पर है 5 मीटर गुना 5 जोड़ 1/2 गुने फिर से आधार। अब आधार यहाँ पर त्रिभुज का आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिभुज का आधार हो जाएगा 2 मीटर है गुना ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना लंबा है उतना ही लंबा यहाँ से लेकर यहाँ तक भी है, क्योंकि ये आयत है, ठीक ना, आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5 मीटर, तो ऊंचाई हो गया 5 मीटर। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, 8 पच्चे 40 जोड़ ये दो कट जाएगा, 5 एका 5, उसके बाद 40 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसीलिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर में देखिए एक वृत्त है और वृत्त में छायांकित भाग यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक छायांकित किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक अर्धवृत्त है जिसको छायांकित नहीं किया हुआ है, और नीचे एक एक्स्ट्रा एक अर्धवृत्त है जिसको छायांकित किया हुआ है। तो यहाँ का हम लोग अर्धवृत्त को यहाँ पर रख देंगे, तब ये इस तरीके से बन जाएगा, एक अर्धवृत्त, पूरा अर्धवृत्त बन जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग अभी निकालेंगे बस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आर, आर दिया हुआ है हमारा 7 सेंटीमीटर, उसको लिख देते हैं। फिर लिखते हैं आकृति छायांकित का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक ना, पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त मतलब आधा है तो इसको 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2, ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग मान रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, 22/7, फिर गुना आर, आर यहाँ पर 7 है तो लिख देंगे उसको 7, आर का स्क्वायर है मतलब 7 2 बार होगा, 7 गुना 7, फिर बटे यहाँ पर 2 है इसलिए नीचे 2 लिख देंगे। अब इसका हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए 7 और 7 कट जाएगा, फिर यहाँ पर 2 एका 2, फिर 2 एका 2, 2 एका 2, 11 हो गया, 11 सत्ते 77, तो इस तरह 77 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यहाँ पर 11 और 7 दोनों बच गया है, दोनों को गुना कर देंगे, 11 सत्ते 77, ये हो गया आंसर। अब देखिए 4 नंबर यहाँ पर एक वर्ग है, ठीक ना, और नीचे तरफ एक अर्धवृत्त है और ऊपर तरफ एक अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त 2 अर्धवृत्त यहाँ पर छायांकित किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल में हो जाएगा 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये व्यास है, व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा हमारा 7/2, तो इसको लिखते हैं r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं नीचे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल,
छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अर्धवृत्त है, ऊपर भी अर्धवृत्त है, 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए एक्चुअली आप इसे एक पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी आंसर सही हो जाएगा। 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखिए, या डायरेक्ट आप यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल कीजिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक अर्धवृत्त है, यहाँ पर एक अर्धवृत्त है, दोनों अर्धवृत्त को हम लोग जोड़ देंगे तो ये एक पूरा वृत्त बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आप एक वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, पर मैं यहाँ पर 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कर रहा हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पर बराबर, यहाँ देखिए 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक ना। पाई आर स्क्वायर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, और अर्धवृत्त मतलब आधा करने के लिए हम लोग इसको 2 से भाग दे देते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा, फिर पाई आर स्क्वायर बचेगा। पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर स्क्वायर, आर 2 बार है, आर मतलब 7 बटे 2, 7 बटे 2 गुना 7 बटे 2। अब देखिए यहाँ पर ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 एका 2, फिर 2 एका 2, 2 एका 2, यहाँ पर 11 हो गया। अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 11 गुना 7 बटे, यहाँ पर 2 बच गया है, वो 2 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11 सत्ते 77 बटे 2। उसके बाद इसको हम लोग फिर से भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं भाग देकर दिखा रहा हूँ 77 को 2 से, 2 तिया 6, यहाँ पर 1 बच गया, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बच गया, यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 लगाएंगे, फिर 2 बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा 10, फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 38.5 आ गया यहाँ पर 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर रहता है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए तीसरा नंबर का सवाल है, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे हैं, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, बाड़ लगाने का खर्च 30 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयताकार बगीचा है कुछ इस तरीके से, इसके चारों ओर एक बाड़ लगाना है, मतलब बाउंड्री लगाना है, ठीक ना, इस तरह से। इसको लगाने का खर्च है 30 रुपये प्रति मीटर, ठीक ना। अब देखिए जो यहाँ पर बाड़ दिया हुआ है, इसका लंबाई चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, बस खर्च दिया हुआ है, तो हम लोग लंबाई चौड़ाई को छोड़ देंगे, बस खर्च से निकल जाएगा। लेकिन जो आयत है उसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई है हमारा 300 मीटर और चौड़ाई है हमारा 200 मीटर, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले लंबाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 300 मीटर, उसके बाद चौड़ाई बराबर 200 मीटर, फिर लिखेंगे बगीचे का। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे बगीचे का परिमाप, ठीक ना। बगीचे का परिमाप जितना रहेगा, बाउंड्री जितना रहेगा, उसके बाद हम लोग 30 से उसको गुना कर देंगे, जो परिमाप आएगा उसको। आयत का परिमाप बराबर हो जाएगा यहाँ पर बगीचे का परिमाप, मतलब यहाँ पर आयत का परिमाप ही है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब हम लोग इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुना लंबाई यहाँ पर है 300 मीटर, 300 जोड़ 200 मीटर, चौड़ाई 200 है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2 गुना, यहाँ पर देखिए 300 और 200 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 500, फिर 2 को 500 से गुना करेंगे तो 1000, ये हो गया मीटर, इसका बाउंड्री हो गया 1000 मीटर, इसका बगीचे का परिमाप है। अब लिखते हैं यहाँ पर 30 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ का कुल खर्च बराबर हो जाएगा 1000 गुना
30 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 30,000 रुपया। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर कोमा लगा सकते हैं आप। तो इस तरह आज हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का 1 नंबर से लेकर 3 नंबर तक सॉल्व किए। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी मैथ बना सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।